जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कि भैया हमारी जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटर में हम उसको कैसे स्टोर करते हैं और कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका पूरा डेरिवेशन उसको समझेंगे कि कैसा ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कैपेसिटर होता है हमारा, यहाँ पर हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्यों? क्योंकि ये हमें आसानी से समझ में आएगा और हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर है और एनर्जी स्टोर है, इसमें इसमें क्या लेना देना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर जो लेट से हमने इसको सी से डिनोट किया और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी का भैया क्या काम क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर है, बैटरी का यहाँ पर क्या काम होगा। देखिए, कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। सो कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि स्टोरेज ऑफ चार्ज चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। अब मान लो कि हमारी जो बैटरी है उसने क्यू चार्ज को भेजा, फ्लो किया। अब जो बैटरी है इसका काम है कि भैया जो हमारा चार्ज है उसको कंटिन्यूअसली फ्लो में रखना, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज विद कांस्टेंट वोल्टेज। ये हमारी क्या होती है, बैटरी का काम होता है कि हमारा जो चार्ज है उसको कंटिन्यूअसली फ्लो में रखना सेम वोल्टेज के साथ। तो हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि हमारा वोल्टेज है और यहाँ पर वोल्टेज हमारा V होगा। कैपेसिटेंस कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसके बीच में गैप होगा। अब जब हमने यहाँ से चार्ज Q को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज Q पहुंचा, प्लस आ गया। अब देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये टाइप ऑफ कंडक्टर है जहां पर हम बाय इंडक्शन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए दो कनेक्टेड तो है नहीं, दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड तो है नहीं कि हमारा जो करंट है फ्लो कर जाएगा या फिर चार्ज फ्लो हो जाएगा। नो, हमारे पास यहाँ पर एक गैप है। तो गैप में हमारी जब होती है और अगर पास में चार्ज होगा, कोई एक न्यूट्रल बॉडी है और एक कोई चार्ज बॉडी है। अब इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों, न्यूट्रल का मतलब तो यही होता है ना कि हमारे पास यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं और इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये न्यूट्रल बॉडी को अगर इस दोनों को पास में रखा जाएगा और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव तो दोनों होंगे। तो ये क्या करेगा, इस तरह से अपने खुद को सेट कर लेगा कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो दैट अगर इन दोनों को, ये दोनों अट्रैक्ट करें दूसरे को, इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की सेट करता है। तो यहीं पर कुछ काम ऐसा होगा कैपेसिटर्स के पास कि ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस पे, सो दैट हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेट हो पाए। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, निगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो टर्मिनेट होगी निगेटिव साइड। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहीं ना कहीं इस तरह से सेट हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई तो हमें पता है कि भैया जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर वो यहाँ पर सेट हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होगी, ठीक है। मान लो कि हमारा जो चार्ज है वो बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आया, लेकिन जो हमारा चार्ज है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि जो वोल्टेज है बैटरी वो चार्ज Q को ट्रांसफर करेगी, तो Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा CV, जो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस C है। अब
कैपेसिटेंस को तो मैं समझ गया हूँ कि हाँ ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक फिजिकल स्टेट में कि भैया जो शेप साइज और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब समझिए, ये तो हमें समझ गया कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होगी। अब इसके फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हम इतना समझते हैं कि अगर कहूँ कहीं पे भी कोई एनर्जी है तो कहीं ना कहीं उसका काम से लेना देना है कि भैया जितना हमने उस पर काम किया है अगर हम उसको फाइंड आउट कर लें तो हमारी पता चल जाएगी हमारी एनर्जी की खपत कितनी हो रही है यहाँ पर और क्या कितनी एनर्जी स्टोर है, क्योंकि जितनी एनर्जी स्टोर होगी कहीं ना कहीं उतनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। और इसे हम फाइंड आउट करेंगे काम से, तो इसमें काम कितना हुआ है तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा पता है कि वर्क डन हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वर्क डन अगर मैं मान लूँ कि एट इंस्टेंट हमारा जो चार्ज है वो dq है, मतलब कि हमने dq चार्ज को ट्रांसफर किया है, तो उसमें वर्क डन हमारा कितना होगा, कहीं dw को ले लेंगे। यस, तो हमारा हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू q इंटू वी होता है। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ द वर्क डन अगर हमें वोल्टेज और चार्ज दिया गया है। सो v इज इक्वल टू w अपन q, वहां से हम इसको ले लेंगे। अब हमारा जो वोल्टेज है वो तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वोल्टेज को यहाँ पर लिया। अब समझिएगा कि हमारा जो वोल्टेज है कांस्टेंट उसको हमने यहाँ पर लिया और हमें पता है कि कैपेसिटेंस यहाँ पर C है। अब C कैपेसिटेंस है तो हमें पता है कि भैया Q इज इक्वल टू सी भी होता है। एक फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने देखा था, क्यों? क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वहां से हमें कैपेसिटेंस को मिला। अब वोल्टेज को यहाँ से फाइंड आउट करो तो Q अपॉन C आ जाएगा। Q अपॉन C आया तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे। सो dw हम यहाँ से ले लेते हैं और dq v की जगह q डिवाइड बाई c। अब देखिए जो कैपेसिटेंस है एक ये फिजिकल प्रॉपर्टी और कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है क्योंकि ये वैल्यू आएगा न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा अगर हम कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। अब हमने यहाँ पर वर्क डन पूरा कितना किया होगा तो हम उसको ले लेते हैं कि भैया हमने यहाँ पर वर्क डन किया 0 से w, क्यों? यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो काम होगा हमारा वो w होगा पूरा वर्क डन टोटल, और यहाँ पर हमने काम कुछ भी नहीं किया। तो अब चार्ज हमने पूरा फ्लो कितना किया, पूरा q, 0 से इसको हम q ले लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो w, अब इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो w dw इज दैट w 0 से w टोटल इक्वल्स टू q 1 अपॉन c। देखिए हमारे पास कांस्टेंट है तो वैल्यू इसकी बाहर ले लेंगे, q डॉट dq 0 से q। अब w टोटल माइनस टोटल तो w टोटल आ जाएगा पूरा। अब 1 अपॉन c अपॉन q। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करें तो q स्क्वायर बाई 2, q स्क्वायर बाई 2 ये इंटीग्रेशन होगा ना, प्लस 1 है यहाँ पर तो प्लस 1 डिवाइड बाई पूरे का करेंगे ना, तो यहाँ पर आ गया q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से q, w टोटल हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन c q स्क्वायर बाई 2 और 0 रखेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, तो q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वर्क टोटल। तो वर्क टोटल है हमारा यहाँ पर 1 अपॉन 2 q स्क्वायर बाई c, तो यही हमारी एनर्जी होगी। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ चार्ज है और कैपेसिटर है, बट हमें क्वेश्चन में हमें चार्ज और कैपेसिटर चार्ज नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ से निकाल दो कि भैया यहाँ पे हमें जैसे CV है तो हाफ CV का स्क्वायर, तो भैया हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक ये फार्मूला आ गया, मतलब CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। और एक हम दूसरा और फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कि भैया जो हमारे पास C है और उसको Q अपॉन V लिख लें,
Q अपन V, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम Q अपन V को लिखेंगे तो W टोटल इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई Q इंटू V। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो Q V अपॉन 2। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं तीन फॉर्मूला आते हैं जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को डिनोट करते हैं, क्योंकि जो चार्ज होगा, जो वर्क डन किया है, वही कहीं ना कहीं हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पर हमें मिलेगा। सो आई होप दिस डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। सो मैं इसको एक बार राइट डाउन कर देता हूँ सही से, सो दैट आप इसको समझ पाएँ। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। और तो मैं मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ कि वर्क डन, टोटल वर्क डन हमारे पास यहाँ पर आएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, एक तो ये आया, या फिर इसको हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, सॉरी। और इसको हम बोल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हाफ Q इंटू V। सो कहीं ना कहीं हमें ये तीन फॉर्म्स मिलती हैं हमें एनर्जी को फाइंड आउट करने में। अगर हमको वर्क डन चार्ज और कैपेसिटर दे के दिया है तो हम उसको इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें कैपेसिटर और वोल्टेज दिया गया है तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हमारे पास वर्क डन फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना है, वोल्टेज और चार्ज दिया गया है तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये था पूरा डेरिवेशन, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, जय हिंद।